गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग की परिभाषा देखते हैं। जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं एक बार परिभाषा। जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। देखो, जैसे ये कोई चालक है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले जिग-जैग गति करते रहते हैं, दिशाहीन गति करते रहते हैं। लेकिन जब विभवांतर लगाया जाता है चालक के सिरों पर तो ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अपवहन वेग कहते हैं। जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखो ये चालक में उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक औसत निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं। इसी वेग को अपवहन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। यह अपवहन वेग की परिभाषा होगी। अब थोड़ा सा अपवहन वेग के बारे में और समझते हैं। चालकों में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेशवाहक का मतलब है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। तो चालक के अंदर आवेशवाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिग जैग गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। जैसे मान लो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अन्य इलेक्ट्रॉन या परमाणुओं से टकराकर, मान लो यहां पर कोई अन्य इलेक्ट्रॉन है या परमाणु है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया या परमाणु से टकराया और टकराने के बाद में दूसरी तरफ चला गया। ठीक है, यहां पर भी दूसरा इलेक्ट्रॉन या परमाणु था। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये अन्य इलेक्ट्रॉन या परमाणुओं से टकराकर जिग जैग गति करता रहता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करता रहता है, ऐसे दिशाहीन गति करता रहता है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखो, चालकों में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अन्य इलेक्ट्रॉनों व परमाणुओं से टक्कर करते हुए टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गति करते हैं। लगातार दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है लगातार दो टक्करों के मध्य। देखो, ये वाली टक्कर हुई यहां पर, फिर दूसरी टक्कर ये हो गई यहां पर, तो इन दोनों टक्करों के बाद भी
इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है, सरल रेखा में। रेखीय का मतलब है सरल रेखा में। लगातार दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, अगला पॉइंट है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। मुक्त पथ कहते हैं। देखो जैसे ये चालक है, और चालक में उपस्थित है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर टकराने के बाद में इसकी दिशा बदल गई और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और फिर इधर निकल गया। तो देखो दो क्रमागत टक्कर, एक टक्कर तो ये हो गई और दूसरी टक्कर ये हो गई। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा, इनके मध्य, दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, ये जो दूरी तय करता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। को मुक्त पथ कहते हैं। देखो ए और ये बी है और ये सी है। तो एक टक्कर तो बी पर होती है, दूसरी टक्कर होती है सी पर। तो ए से सी के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। ए से बी के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। अब आती है बात विश्रांति काल या श्रांति काल, समय की। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त पथ तय करने में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को, देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दो क्रमागत टक्करों के मध्य, देखो पहली टक्कर तो ये हो गई और इसके बाद दूसरी, लगातार दूसरी टक्कर ये हो गई। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त पथ तय करने में लगा समय, ये जो पूरा पथ तय करता है, इसमें जो समय लगता है उस समय को कहते हैं विश्रांति काल या फिर श्रांति काल। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। वापस से देखो चालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अन्य इलेक्ट्रॉनों व परमाणुओं से टक्कर करते हुए टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते हैं। लगातार दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय मुक्त पथों का औसत या माध्य मुक्त पथ कहलाता है। औसत या माध्य मुक्त पथ कहलाता है। अब आता है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त पथ तय करने में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन में n बराबर क्या आ जाएगा 0। अपॉन वेग का मान बहुत कम होता है। जैसे मान लो ये कोई चालक है और चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं।
इलेक्ट्रॉन, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मान लो ये पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसका वेग हो गया u1। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग हो गया u2। ये तीसरा है, ऐसे इसका वेग हो गया u3। ये चौथा है, इसका हो गया u4। ऐसे डॉट 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 करके ये है nवा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, nवा मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका वेग हो गया un। और इनका औसत वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग u, ये होगा 0। u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un अपॉन में आ जाएगा n, नंबर ऑफ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स n, यहाँ n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इनका मान हो जाएगा 0। क्योंकि ये जिग जैग गति करते रहते हैं, आपस में इधर उधर गति करते रहते हैं, इनका रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है, इसलिए औसत वेग हो जाएगा इनका 0। अब इस चालक के ऊपर विभवांतर लगाते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। देखो ये सारे के सारे टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग गति करेंगे, ये भी जिग जैग गति करेंगे और आपस में टक्कर लगाएंगे, जिग जैग करेंगे और आपस में अन्य परमाणु या इलेक्ट्रॉनों से टक्कर लगाते हैं। अब इस चालक पर विभवांतर लगाते हैं या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, चालक में उपस्थित विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। इस वेग को अपवहन वेग कहते हैं। देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पहले ये जिग जैग गति कर रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे थे, अब ये एक औसत निश्चित वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति हो जाएगी इधर, औसत निश्चित वेग। इसी औसत निश्चित वेग को ही अपवहन वेग कहते हैं। और अपवहन वेग का मान, Vd का मान u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n, इसका मान 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।